जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में अब जनवरी माह से हंस फाउंडेशन के द्वारा किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और अब हंस फाउंडेशन के द्वारा अपनी सेवाओं को जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके लिए आज वीरवार को हंस फाउंडेशन से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ढालपुर अस्पताल का दौरा किया गया और डायलिसिस सेंटर में विभिन्न सुविधाओं को भी जांचा गया। इस दौरान सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार भी मौजूद रहे। इससे पहले राही केयर के द्वारा ढालपुर अस्पताल में डायलिसिस की सेवाएं दी जाती थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार के साथ उनका समझौता खत्म कर दिया गया है। सरकार के द्वारा अब इस सुविधा के लिए हंस फाउंडेशन को चुना गया है। वहीं इस डायलिसिस सेंटर में हंस फाउंडेशन के द्वारा किडनी के मरीजों के साथ साथ HIV और हेपेटाइटिस की बीमारी से पीड़ित मरीजों का भी डायलिसिस किया जाएगा। इसके लिए अलग से मशीनों की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि संक्रमण एक मरीज से दूसरे में न फैले। सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने बताया कि इससे पहले ढालपुर अस्पताल में हर माह 400 से अधिक मरीजों के डायलिसिस किए जाते थे, लेकिन बीते कुछ समय से राही केयर के द्वारा अपनी सेवाओं को यहां पर बंद कर दिया गया था। अब हंस फाउंडेशन के द्वारा फिर से यहां पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं हंस फाउंडेशन को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अतिरिक्त एरिया भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि मरीजों को आसानी से डायलिसिस की सुविधा मिल सके। आज गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक हंस फाउंडेशन को उन्होंने डायरेक्ट किया था कि यहाँ आए और स्पेस देखें अपने लिए कि स्पेस अवेलेबल है डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि राही केयर का जो कंट्रैक्ट है वो जनवरी में ख़त्म होने जा रहा है। तो आज हमने स्पेस आइडेंटिफाई किए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि पहले भी यहाँ राही केयर के माध्यम से जो 350 से 400 के लगभग एक महीने में या इससे ज़्यादा ही डायलिसिस होती थी। यहाँ एक सुविधा जो HIV पॉजिटिव पेशेंट थे उनको भी दी जाती है और जो हेपेटाइटिस B और C के हैं उनकी भी डायलिसिस की जाती रही है। और अब भी मैं मानता हूँ कि जब हंस फाउंडेशन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है उसके पास ये काम जो है ये हंस फाउंडेशन को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सौंपा गया है, तो ये भी इन्होंने भी एश्योर किया कि हम HIV के लिए अलग मशीन और हेपेटाइटिस B C के पेशेंट की तो डायलिसिस करेंगे ही, साथ ही जो जितने पेशेंट हमारे पास पहले थे उस पॉसिबल हुआ तो उन सभी के उनसे ज़्यादा भी डायलिसिस करेंगे। ये स्पेस की जहाँ तक बात है, एक तो हमने आज इनको, क्योंकि ये आई स्पेस देखने के लिए थे, तो स्पेस हमने एक तो जहाँ राही केयर की डायलिसिस सेंटर हमारे ग्राउंड फ्लोर में पहले ही चल रहा है या तो वहीं किया जाएगा। अगर मान लो किसी वजह से अगर नहीं किया जा सका तो हमने यहाँ ऊपर ये ऑपरेशन थिएटर के सामने स्पेस आइडेंटिफाई किया है और इनके मुताबिक काफ़ी स्पेस है, अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लेंगे और यहाँ डायलिसिस स्टार्ट करेंगे। जहाँ रही पेशेंट के ऊपर आने की बात, तो हमारे पास 3 लिफ्ट इन बिल्डिंग्स में इस बिल्डिंग के साथ काम कर रही हैं, तो पेशेंट उससे ऊपर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा यहाँ के उन पेशेंट्स के लिए जो बेचारे दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं और यहाँ डायलिसिस करवाने के लिए आते हैं। बाकी इनका एक और फायदा है कि ये डायलिसिस जो है वो मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा सरकार को भी और यहाँ के लोगों को भी होने वाला है।